आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। प्लांट किंगडम से टैक्सोनॉमी हुआ, टैक्सिस प्लस नोमी, ग्रीक वर्ड है और एपीडी कैंडोले ने इस टर्म को दिया, टैक्सोनॉमी टर्म को। और इसका स्टेप क्या है? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। तो हम लोग सबसे पहले अब क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे। 3 टाइप का होता है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन उन्होंने अरिस्टोटल दिया था और साथ में कैरलस लिनियस ने मिलकर दिए थे। दूसरा क्या है? नेचुरल, बेंथन और हुकर दिए थे। और तीसरा क्या है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, इंगलर एंड प्लांटिन दिए थे। ये एनसीईआरटी में नहीं है। चलिए, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोपोज्ड बाय एरिस्टोटल। बेसिस क्या था? एक्सटर्नल फीचर के बेसिस पे हम लोग आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिए थे। लीफ का साइज, शेप, प्लांट का हैबिटेट, ठीक है। एंड कैरलस लिनियस जो दिए थे उसका बेसिस क्या था? एंड्रोसियम का स्ट्रक्चर। एंड्रोसियम का स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैरलस लिनियस दिए थे और एरिस्टोटल जो एक्सटर्नल फीचर के बेसिस पे दिए थे, ठीक है। इन लोग का ड्रॉबैक क्या था? इक्वल इम्पोर्टेंस गिवन टू बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर। रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव फीचर को इक्वल इम्पोर्टेंस दिए थे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज वेजिटेटिव कैरेक्टर आर इजीली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से इजीली अफेक्टेड होता है वेजिटेटिव कैरेक्टर, यानी बर्बाद हो जाता है। विच सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, और इससे क्या क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को भी सेपरेट कर दिया। देखिए, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन था। बेसिस क्या था? नेचुरल एफिनिटीज बिटवीन इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म। इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में नेचुरल एफिनिटी को इन्होंने बेंथम और हुकर क्लासिफिकेशन में ऐड किया था। एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर, एनाटॉमी दोनों देखा गया था, एम्ब्रियोलॉजी भी देखा गया था और फाइटोकेमिस्ट्री यानी प्लांट का केमिस्ट्री भी साथ में देखा गया था। तो ये था आपको क्लासिफिकेशन। अब आइए फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फाइलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बेसिस होता है। इफ ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड इन सेम टैक्सा दे हैव कॉमन एंसेस्टर। उनका जो है कॉमन एंसेस्टर होना चाहिए। जैसे देखिए, पेंथेरा है, नहीं पेंथेरा लियोन है तो लायन के साथ, टिग्रिस है तो टाइगर हो गया, लेपार्डस है तो लेपार्ड हो गया, नहीं। बाय द हेल्प ऑफ दिस क्लासिफिकेशन रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म कैन बी एस्टेब्लिश्ड। इस फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम लोग 2 ऑर्गेनिज्म के बीच का रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये ड्रायोफिथिकस है, उसके बाद रामापिथिकस आए, उसके बाद केन्यापिथिकस आए, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकस आए, तब होमोसेपियंस आए, नहीं तो होमो हैबिलिस आए, तो इरेक्टस आए, सेपियन। इस सब का मैंने रिलेशन हम लोग फाइलोजेनेटिकली पता कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी होता है, साइटो टैक्सोनॉमी होता है, या फिर कैरियो टैक्सोनॉमी और या फिर कीमो टैक्सोनॉमी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पहले न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बारे में। एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी स्टडीड बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। यानी बहुत सारे नंबर ऑफ कैरेक्टर को हम लोग एक साथ कंप्यूटर के हेल्प से पढ़ सकते हैं। हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कैन बी स्टडीज। अब ये 100 कैरेक्टर एक साथ हम लोग कंप्यूटर के हेल्प से हम लोग पढ़ सकते हैं। इक्वल वेटेज गिवन टू एवरी कैरेक्टर। हर कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया गया था। उसका कोड्स क्या था? पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। आइए साइटो टैक्सोनॉमी का सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, क्रोमोसोम का नंबर देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं और बिहेवियर देखते हैं। साइटो टैक्सोनॉमी में या कैरियो टैक्सोनॉमी में हम लोग सेल का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का बिहेवियर, इतना सारा चीज़ पढ़ते हैं। कीमो टैक्सोनॉमी का बेस्ड ऑन केमिकल प्रेजेंट ऑन प्लांट। प्लांट में कौन कौन सा केमिकल प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम लोग कीमो टैक्सोनॉमी करते हैं। जैसे आपको एडीन, थ्रोम्बाई, डीएनए सीक्वेंस, क्रिस्टल्स, क्या क्या है उसके बेसिस पे हम लोग कीमो टैक्सोनॉमी पढ़ें, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लांट का मेन अलगी,
ठीक है। क्लोरोफाइसी ग्रीन अलगी, फियोफाइसी ब्राउन अलगी, अलगी 100 मीटर हाइट केल्प होता है, रोडोफाइसी रेड अलगी। तो ये अलगी के 3 टाइप हैं, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे। देखिए अलगी क्या हुआ, एसयूवी कार, क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल में एसयूवी कार आएगा, ठीक है। और फियोफाइसी के फैमिली में सेल्फ डिफेंस, अभी उसके एग्जाम्पल के सब ट्रिक्स हैं। और रेड अलगी के माने गोलगप्पा पानी पूरी। अब आइए इसका एग्जाम्पल, एसयूवी कार, ठीक है। एसयूवी कार क्या हुआ, स्पाइरोगैरा, हेलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, कारा, ये क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल है। फिर आपको सेल्फ डिफेंस नहीं तो सेल्फ सार्गेसम, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टोटा। उसके बाद आइए आपको रोडोफाइसी, रोडोफाइसी में ग्रेसिलेरिया, ग्लैडियम, पोरफायरा, पोलीसाइफोनिया, ये रोडोफाइसी के मेंबर हैं। तो तीनों का एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। ये देखिए वॉलबॉक्स, वॉल के बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, डॉटर कॉलोनी बहुत सारा है, ये वॉलबॉक्स है, कॉलोनियल फॉर्म में रहता है। ये आपका क्लेमाइडोमोनास है, चटने वाला दो इसका फ्लैजिला है, क्लेमाइडोमोनास है। ये आपका कारा है, ये यूलोथेरिक्स, लेमिनेरिया एल जैसा होता है स्ट्रक्चर होता है, लेमिनेरिया का एल जैसा स्ट्रक्चर होता है। फ्यूकस ये हुआ, ये आपको डिक्टोटा हुआ, ये पोरफायरा पराठा जैसा होता है पोरफायरा, और पोलीसाइफोनिया। देखिए ना बहुत सारा साइफोन है, इसीलिए हम इसको क्या बोले, पोलीसाइफोनिया। देखिए ये इडाइबल अलगी, जो अलगी को हम लोग खाते हैं उसको इडाइबल अलगी बोलते हैं। जैसे लेमिनेरिया है, रिच सोर्स ऑफ आयोडीन का रिसोर्स है। ए फॉर अलगी, पी फॉर क्या पोरफायरा, और एस फॉर क्या सार्गेसम। ये अलगी को हम लोग खाते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं। अब आइए तीनों अलगी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्लोरोफाइसी, उसमें पिगमेंट्स कौन सा, क्लोरोफिल ए और बी पिगमेंट होता है, बीटा कैरोटीन होता है, अल्फा कैरोटीन और जेंटोफिल होता है, ठीक है। उस ये फियोफाइसी, फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए और सी होता है, बीटा कैरोटीन होता है, फिकोजेंथिन होता है जो कि ब्राउन कलर का होता है, जेंटोफिल होता है। रेड एल्गी में क्या क्लोरोफिल ए और डी होता है, बीटा कैरोटीन होता है, अल्फा कैरोटीन, जेंटोफिल। देखिए हैबिटेट, क्लोरोफिल ए कहाँ है, फ्रेश वाटर में होता है, मेराइन वाटर में होता है, मॉइस्ट वाल में होता है। और हैबिट क्या है, यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल फॉर्म होता है, यूनिफिलामेंट, या तीनों फॉर्म में रहता है नहीं। इसका देखिए क्लोरोफिल फियोफाइसी का, इसका हैबिटेट क्या है, मेराइन वाटर में होता है, मेनली फ्रेश वाटर में कभी कभी रहता है। और इसका हैबिट क्या है, हैबिट क्या मल्टी सेलुलर होता है। रेड एल्गी का देखिए ये हैबिटेट क्या है, मेराइन वाटर मेनली, फ्रेश वाटर में सब कुछ कुछ होते मेंबर होते हैं। और हैबिट क्या है, ये भी मल्टी सेलुलर, तो ये और ये मल्टी सेल में, और ये यूनिसेलुलर कॉलोनियल तीनों फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। अब हम लोग ग्रीन अलगी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे देखिए यूनिसेलुलर होता है कौन सा, क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, कॉलोनियल फॉर्म में कौन होता है, वॉल्वैक्स, और फिलामेंटस फॉर्म में कौन होता है, स्पाइरोगैरा, यूलोथेरिक्स, ठीक है। अब देखेंगे इसको, स्पाइरोगैरा नहीं, स्पाइरल शेप का है, स्पाइरोगैरा स्पाइरल शेप का क्लोरोप्लास्ट, ये जो है ना स्पाइरल शेप का क्लोरोप्लास्ट इसका है। यूलोथेरिक्स देखिए गॉर्डल शेप का क्लोरोप्लास्ट है, ये गॉर्डल शेप का क्लोरोप्लास्ट यूलोथेरिक्स। कवरिंग इन अलगी, अलगी में देखिए कवरिंग कैसे होता है, ये आपका जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर सेल वाल, उसके ऊपर से आपका कवरिंग रहता है। ये सेल वाल सेलुलोज का बना रहता है, उसमें एडिशनल कवरिंग,
ऑन सेल वॉल। सेल वॉल के ऊपर देख रहे हैं एडिशनल कवरिंग रखा गया, एडिशनल कवरिंग है। अब आइए फिर कंपैरिजन करते हैं इनके सेल वॉल के बाद में, ठीक है। देखिए सेल वॉल आउटर लेयर, इनर लेयर। क्लोरोफाइसी के आउटर लेयर क्या होते हैं, पेक्टिस के बने रहते हैं, और इनर लेयर क्या सेलुलोज के बने रहते हैं। इसके फ्यूफाइसी के आउटर लेयर अल्गिन से बने रहते हैं, इनर लेयर सेलुलोज से बने रहते हैं। रोडोफाइसी के आउटर लेयर अगार, फ्यूनेरिया, कारागिन और इस सेलुलोज के बना। आउटर लेयर किससे बनाता है, अगार से, फ्यूनेरी से, कारागिन से, और इनर लेयर सेलुलोज। यानी इनर लेयर तीनों का सेलुलोज से बना। आउटर लेयर में सिर्फ डिफरेंस है। स्टोर्ड फूड क्या होता है, क्लोरोफाइसी का स्टार्च एंड आयल होता है, फ्यूफाइसी का लेमिनरीन एंड मैनिटोल होता है, और रोडोफाइसी का आता है फ्लोरोडियन स्टार्च। स्ट्रक्चर सिमिलर टू अमाइलो, पेक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर सिमिलर होता है फ्लोरोडियन स्टार्च का। अब आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, ये आपको क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है। कप शेप, कप की तरह स्ट्रक्चर इसका, कप शेप क्लोरोप्लास्ट है नहीं, बीच बीच में देखिए पायरेनोइड्स है। पायरेनोइड क्या करता है, स्टोर करता है प्रोटीन को और स्टार्च को, समझे। बीच बीच में पायरेनोइड है, इस क्लोरोप्लास्ट के कप शेप करना, बीच बीच में स्टोर करता है प्रोटीन को और स्टार्च को। इसमें क्या है, ब्राउन अलगी है, ये देखिए फ्रंट से आपको होल्ड फास्ट है, स्टाइप है, ये ब्लैक फ्रंट से ये दिख रहा है, इसका कैरेक्टर है। रेड अलगी में क्या है, प्रेजेंट इन वार्मर वाटर, कैसा वाटर में रहता है, वार्मर वाटर या फिर रुकी हुई अलगी होता है, ठीक है। इसमें कोई मोटिलिटी होता है, मोटिलिटी स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन देयर लाइफ। रेड अलगी में कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो एब्सेंट होता है, इसीलिए रुकी हुई अलगी बोलते हैं इसको। देखिए स्टार्च है, इट हैज़ टू कंपोनेंट। स्टार्च के कितने कंपोनेंट, दो कंपोनेंट। एक तो एमाइलोज, लूज इन वाटर, वाटर सोलुबल होता है बिकॉज इट इज स्ट्रेट। एमाइलोज का स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं स्ट्रेट। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, अमाइलोपेक्टिन, पैक होता है, वाटर इनसोलुबल होता है बिकॉज इट इज ब्रांच। ये क्या होता है, ब्रांच है, पैक्ड है और वाटर इनसोलुबल है, ठीक है। अब देखिए some marine brown and red algae secretes hydrocolloid, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस हाइड्रोक्लोराइड होता है। जैसे देखिए पॉलीसल्फेट एस्टर, अगार, फुनेरी, कारागिन, प्रेजेंट इन रेड अलगी, समझे। तो ये सब मेराइन अलगी एंड रेड अलगी, ब्राउन का और रेड का जो हाइड्रोक्लोराइड स्ट्रक्चर सिलेक्ट करना है, और पॉलीसल्फेट एस्टर जो है अगार, फुनेरी, कारागिन, कौन रेड कहते हैं, रेड अलगी। अब हम लोग ये टेबल पढ़ेंगे। टेबल में देखिए हम लोग टेबल पढ़ेंगे जिसमें देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ये क्लोरोफाइसी में फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्यूफाइसी में आपको फ्रेगमेंटेशन होता है, और रोडोफाइसी में भी आपको रोडोफाइसी में भी क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन ही होगा। इस रिप्रोडक्शन देखिए क्लोरोफाइसी में क्या होगा, बाय द हेल्प ऑफ स्पोर, जैसे जो स्पोर प्रेजेंट है 2 to 8 फ्लैजिला होता है, और एपिकल इंसर्शन होता है, और इक्वल होता है दोनों फ्रेगमेंट। इसमें देखिए एसेक्सुअल में जू स्पोर प्रेजेंट होते हैं, 2 फ्लैजिला होता है, लैटरल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। और ये रोडोफाइसी में क्या है, जू स्पोर एब्सेंट होता है, इसमें कोई मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होता है रेड अलगी में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए ग्रीन अलगी में आइसो एनाइसो ओगेमस तीनों होता है, ब्राउन अलगी में आइसो एनाइसो ओगेमस इसमें तीनों होता है, लेकिन इसमें से रेड अलगी में सिर्फ ओगेमस होता है। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। तो एडवांस ये हो गया। भाई हम लोग स्पोर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जू स्पोर्स दो तरह का होता है, इन क्लोरोफाइसी में 2 to 8 फ्लैजिला इंसर्टेड होते हैं,
और एपिकली होते हैं, देख रहे हैं एपेक्स पे इंसर्टेड है। इक्वल इन साइज का, सबका साइज क्या है, इक्वल है, ठीक है। इन फ्यूफाइसी, पियर शेप्ड स्ट्रक्चर, देख रहे हैं नाशपाती की तरह स्ट्रक्चर इसका। पायरिफॉर्म, दो फ्लैजिला, एक ये है और एक ये लेटरल ये साइड में इंसर्टेड है। अनइक्वल साइज, एक छोटा है और एक बड़ा है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए, आइसोगेमस, आइसोगेमस में क्या होता है, मोटाइल गेमिट होता है क्लेमाइडोमोनास, और यूलोथेरक्स में नॉन मोटाइल गेमिट के में होता है स्पाइरोगाइरा में। एनाइसोगेमस में क्या हुआ, यूड्रीना ग्रीनल्गी। ऊगेमस में क्या, फीमेल गेमिट इज बिग एंड नॉन मोटाइल, फीमेल गेमिट क्या होता है, बड़ी होती है और नॉन मोटाइल होता है। बट मेल गेमिट क्या होती है, कैन बी मोटाइल, मोटाइल भी हो सकती है जिसमें फ्यूकस वॉल्वक्स में, और कैन बी नॉन मोटाइल जैसे रेड एल्गी में, पॉलीसाइफोनिया में, ठीक है। अब तक हम जितना पढ़े इस छोटा सा से आप रिवीजन कर सकते हैं। इसमें गेमेटोफाइट हैप्लॉइड है, और इसका जो फूल जब हैप्लॉइड मेंबर जो है विल फॉर्म माइटोसिस करेगा तो उससे गेमिट बनेगा, उसका गेमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर है। माइटोसिस करेगा तो गेमिट बनेगा। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है, जब डिप्लॉइड म्यूसिस करेगा तो उससे स्पोर बनेगा, ठीक है। देखिए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होता है। जैसे देखिए गेमेटोफाइट है, मेन प्लांट बॉडी, तो ये क्या है, हैप्लॉइड है नहीं। जब ये हैप्लॉइड क्या है, माइटोसिस करेगा तो उससे गेमिट बनेगा। गेमिट एन, अब के एन क्या है, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट, ठीक है। दोनों मेल गेमिट और फीमेल गेमिट आपस में फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनेगा, ठीक है। जाइगोट का सिंगल सेल स्पोरोफाइट हो जाएगा, क्योंकि 2n है। अब 2n जो मियोसिस डिवीजन करेगा तो 4 स्पोर बनाएगा, फिर ये चारों स्पोर आपस में माइटोसिस करके गेमिटोफाइट बन जाएगा नहीं। तो गेमिटोफाइट माइटोसिस, गेमिट फिर फ्यूज हुआ स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट मियोसिस किया तो फिर से आपको गेमिटोफाइट बन जाती है। आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। अब आइए डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड होता है। देखिए ये स्पोरोफाइट है, ये क्या डिप्लॉइड है, 2n है। इसमें मियोसिस डिवीजन होगा तो बहुत सारा स्पोर बनेंगे, ठीक है। स्पोर सिंगल सेल गेमिटोफाइट बहुत सारा बनेंगे। हर के गेमिट है, और गेमिट क्या ना, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट, दोनों मेल गेमिट और फीमेल गेमिट फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनाएगा। ये जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होगा तो फिर से आपका स्पोरोफाइट बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये आपका डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब एक आता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या है, जैसे मेन प्लांट बॉडी क्या गेमिटोफाइट है, ठीक है। इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा तो इसमें गेमिट बनेगा एन। ये एन क्या, मेल गेमिट फीमेल गेमिट, ये दोनों फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होगा तो उससे क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट क्या 2n नंबर का होता है। फिर इस स्पोरोफाइट में मियोसिस डिवीजन होगा तो स्पोर बनेगा। इस स्पोर में माइटोसिस डिवीजन होगा तो फिर से आपका गेमिटोफाइट बनेगा। तो ये क्या है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, ठीक है। अब हम कंपैरिजन करेंगे तीनों के बारे में, तीनों को एक साथ कंपेयर करेंगे। जैसे देखिए हैप्लॉन्टिक में मेन प्लांट गेमिटोफाइट है, माइटोसिस किया तो गेमिट बना। गेमिट मेल गेमिट फीमेल गेमिट दोनों आपस में फ्यूज हुआ तो जाइगोट बना। जाइगोट में मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन तो स्पोर बनेगा। स्पोर में फिर माइटोसिस डिवीजन होगा तो आपको गेमिटोफाइट बन जाएगा। किस में होता है ये, मल्टी सेल स्ट्रक्चर इज हैप्लॉइड ओनली, मोस्ट ऑफ द algae में ये पाया जाता है। कौन, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखिए, मेन प्लांट बॉडी गेमिटोफाइट है, उसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ तो गेमिट बना। गेमिट में क्या है, मेल गेमिट फीमेल गेमिट, ये दोनों आपस में फ्यूज होते जाइगोट बना। जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन हुआ तो स्पोरोफाइट हुआ।
स्पोरोफाइट में मियोसिस डिवीजन हुआ तो स्पोर बना, फिर स्पोर जो है माइटोसिस करके गेमिटोफाइट बना लेगा। ये कहाँ पे होता है? मल्टी सेल स्ट्रक्चर इज बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। मल्टी सेल स्ट्रक्चर क्या है? दोनों, ये हैप्लॉइड है, इधर डिप्लॉइड है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, पॉलीसाइफोनिया, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट में ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक देखने को मिलता है। एक होता है डिप्लॉन्टिक स्टेज, जब बताए थे डिप्लॉन्टिक में मेन प्लांट बॉडी का डिप्लॉइड होता है स्पोरोफाइट, उसमें मियोसिस डिवीजन होगा तो स्पोर बनेगा। स्पोर क्या है? फिर आपको माइटोसिस करके स्पोर जो है आगे बढ़कर गेमिट हुआ, गेमिट में आपको मेल गेमिट, फीमेल गेमिट, ये दोनों गेमिट आपस में फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनेगा नहीं, फिर जाइगोट आपका माइटोसिस करके ये से स्पोरोफाइट बना देगा। ठीक है, और ये कहाँ पे मिलते हैं? मल्टी सेल स्ट्रक्चर इज डिप्लॉइड, डिप्लॉइड है मल्टी सेल स्ट्रक्चर, फ्यूकस में मिलता है, ये अलगी है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनमें देखने को मिलता है ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, अब आइए ब्राउन अलगी के बारे में। ब्राउन अलगी बिग अलगी 100 मीटर हाइट का होता है, जैसे कैल्प लेमिनेरिया नाम है उसका, और फ्यूफाइसी पायरीफॉर्म और पियर शेप का स्ट्रक्चर होता है, जैसे जूस्पोर एसेक्सुअल, गेमिट का सेक्सुअल नहीं, और मोस्ट डिफ्रेंशिएटेड अलगी क्या कौन सा है? ब्राउन अलगी, मोस्ट डिफ्रेंशिएटेड अलगी ब्राउन अलगी है। जैसे ब्राउन अलगी क्या मोस्ट डिफ्रेंशिएटेड बोले थे? क्लोरोफिल इसका ए और सी होता है, और इसका ब्रांच कोलमनर फिकोजेंथिन जेंथोफिल होता है नहीं, हैबिटेट जानते हैं मेनली मेराइन होते हैं, इसका रेयर फ्रेश वाटर होता है, हैबिट क्या है? मल्टी सेलुलर है। ठीक है, सेल वॉल इसका सेलुलोज प्लस अल्गिन से बना होता है, यूज टू मेक जेलीज, स्टोर्ड फूड लेमिनेरिन मैनिटोल है इंपॉर्टेंट, हार्ड फास्ट स्टाइप, इसमें क्या है? होल्ड फास्ट और स्टाइप फूड स्टोर के लिए होता है नहीं, एग्जाम्पल में सर्कस एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फिकोस डिक्टोटा, खत्म। ये सब ब्राउन अलगी में होता है। दूसरा क्या है? सिंपल अगर ब्रांच है एक्टोकार्पस में, और प्रोफ्यूजली ब्रांच है आपको लेमिनेरिया और सार्कैसम में, बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होता है। अब आइए रेड अलगी। रेड अलगी कहाँ पर पाया जाता है? वार्मर एरिया में पाया जाता है। रुकी अलगी होते हैं, मोटाइल स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है इसमें, ऊगेमस कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सब हम लोग टेबल में पढ़ चुके हैं, इसका एग्जाम्पल हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे सिमिलरिटीज़ बिटवीन ब्लू अलगी और रेड अलगी के बारे में। सिमिलरिटीज़ देखिए, ब्लू अलगी क्या है? नॉन मोटाइल है, रेड अलगी भी नॉन मोटाइल है। इसमें फाइकोबिलिन प्रेजेंट है, इसमें भी फाइकोबिलिन प्रेजेंट है। देखिए, फाइकोसियानिन और फाइकोरेथिन दोनों इसमें होता है, तो फाइकोसियानिन ज़्यादा होता है इसलिए ब्लू कलर होता है, फाइकोरेथिन कम होता है। इसमें देखिए फाइकोसियानिन कम होता है, फाइकोरेथिन ज़्यादा होता है, इसलिए रेड कलर अलगी हो जाता है। समझे? देखिए क्रोमेटिक एडेप्टेशन क्या हुआ? क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी, रेडोफाइसी। रेड अलगी कैन बी प्रेजेंट इन डीप ओशन एज वेल एज सरफेस वाटर पर प्रेजेंट हो सकता है। अब देखिए शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, कप शेप्ड किसका होता है? क्लेमाइडोमनास का, स्पाइरल शेप्ड स्पाइरोगाइडा का, गॉर्डल शेप्ड यूलोथेरिक्स का, और डिस्क्वाड शेप्ड होता है कारा का। देखिए कारा का स्ट्रक्चर, फीमेल हाई फीमेल सेक्स ऑर्गन, ऊपर में से फीमेल सेक्स ऑर्गन है और नीचे में मेल सेक्स ऑर्गन है। सेक्स ऑर्गन ऑफ अलगी, अदर अलगी में नॉन जैकेटेड होता है, लेकिन कारा में जैकेटेड होता है, ऊपर से लेयर ऑफ स्टेराइल टिश्यू का जैकेटेड फॉर्म होता है। ठीक है, अदर अलगी यूनिसेलुलर ऐसे होते हैं, कारा का मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर देखते हैं, कारा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है और जैकेटेड होता है, बाकी नॉन जैकेटेड होता है और यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है इसका सेक्स ऑर्गन का। अब हम लोग ब्रायोफाइट्स को देखेंगे। देखिए इसका गणेश राज इसका सबसे शॉर्ट फॉर्म है, इसके बेसिस पे हम लोग पूरा
ब्रायोफाइट्स का डिटेल देखेंगे। जैसे देखिए जी फॉर क्या होगा आपको, जी फॉर गेमेटोफाइट इज मेन प्लांट बॉडी। ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी कौन है, गेमेटोफाइट होता है। गेमिट इज फोटोसिंथेसिस, गेमेटोफाइट क्या है, फोटोसिंथेसिस होता है और लॉन्ग लिव, लंबा समय तक रहता है। स्पोरोफाइट क्या है, नॉन फोटोसिंथेटिक होता है और पैरासाइट होता है किस पे, गेमेटोफाइट पे। ए फॉर क्या होगा, एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम। गेमेटोफाइट को हम लोग, ब्रायोफाइट को एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम कहते हैं बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए उनको वाटर की ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए ब्रायोफाइट को हम एम्फीबियन और प्लांट किंगडम बोलते हैं। नॉन वास्कुलर स्ट्रक्चर जैसे जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट होता है बिकॉज दे आर वेरी थीन, ये बहुत थीन होते हैं। जाइलम और फ्लोएम स्ट्रक्चर इनमें से एब्सेंट होता है। ई क्या, एम्ब्रियोफाइट है, इसमें एम्ब्रियो देखने को मिलता है। एस फॉर स्मॉल होते हैं, नॉन वुडी होते हैं, शेडी प्लेस पे रहते हैं बिकॉज जाइलम एब्सेंट रहता है। ठीक है, ये होमोस्पोरस होते हैं, एक ही टाइप के स्पोर इस पे एस्पोरेंजिया देखने को मिलता है, एक टाइप का एस्पोरेंजिया देखने को मिलता है, इसलिए क्या है, होमोस्पोरस है। राइजोइड रूट लाइक स्ट्रक्चर, इसमें ट्रू रूट नहीं होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और ए फॉर एंथ्रेडिया एंड आर्किगोनिया देखने को मिलता है। और जैकेटेड एंड मल्टी सेल सेक्स ऑर्गन देखने को मिलता है ब्रायोफाइट्स में। हम देखेंगे जो ये राज था, राज में क्या, जैसे देखिए राजवाइट का रूट लाइक स्ट्रक्चर है बिकॉज दे डू नॉट हैव जाइलम एंड फ्लोएम। उसके बाद जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होता है, इसे रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। इन लीवर वॉट में ये राजवाइट जो है यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर होता है और आपको मोसेस में मल्टी सेल और ब्रांच स्ट्रक्चर देखने को मिलता है राजवाइट का। ए फॉर एंथ्रेडिया एंड आर्किगोनिया, देखिए मेल सेक्स ऑर्गन जो है इस टाइप का दिखेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन का फ्लास्क शेप्ड देखने को मिलेगा। और जे फॉर का जैकेटेड और मल्टी सेक्स ऑर्गन देखने को मिलता है। अब हम कंपैरिजन करेंगे, ये जितने भी अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म जितने प्लांट में होते हैं सबका मेल सेक्स ऑर्गन कौन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं। देखिए अलगी है, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रेडिया बोलते हैं। ब्रायोफाइट्स में भी एंथ्रेडिया, टेरिडोफाइट में भी एंथ्रेडिया और जिम्नोस्पर्म में एंथ्रेडिया, एंजियोस्पर्म उसको स्टामेन बोलते हैं। ठीक है, देखिए फीमेल सेक्स ऑर्गन में अलगी में हम उसको ओगोनिया बोलते हैं और आपको ब्रायोफाइट में हमको आर्किगोनिया, टेरिडोफाइट में भी आर्किगोनिया, जिम्नोस्पर्म में भी आर्किगोनिया, लेकिन एंजियोस्पर्म में पिस्टिल उसका नाम आ जाता है। ठीक है, देखिए आर्किगोनिया फर्स्ट अपीयर किस में होता है, ब्रायोफाइट में, ये भी होता है लास्ट अपीयर किस में होता है, आपको जिम्नोस्पर्म में लास्ट वहीं पे होता है। देखिए ब्रायोफाइट्स के दो एग्जांपल हैं, एक लीवर वॉट्स और एक मॉसेस। ठीक है, लीवर वॉट में हम देखेंगे मेल गेमेटोफाइट, ये आपका एंथेरिडिया है, ये एंथेरिडियो 4 है, एंड जिस पे एंथेरिडिया रहता है, यानी 4 मतलब बियर कर्नल, लाठी है नहीं, 4 मतलब लाठी, लाठी के ऊपर ये एंथेरिडिया को रखा गया है नहीं, तो इसको बोलेंगे एंथेरिडियो 4। जिस पे है एंथेरिडिया उसको एंथेरिडियो 4 बोलेंगे। ये मेल गेमेटोफाइट है। ठीक है, ये देखिए आर्किगोनिया है, जो आर्किगोनिया को रखता है उसको आर्किगोनिया 4 बोलते हैं। 2 रोज ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, एक रो इधर है एक रो इधर है, फीमेल गेमेटोफाइट है। ठीक है, मॉसेस में देखिए ये एंथेरिडिया है, एंथेरिडियो 4 मेल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आर्किगोनिया है, आर्किगोनिया को रखने वाला को आर्किगोनिया 4 और स्पाइरली अरेंज लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्पाइरली अरेंज लीफ लाइक स्ट्रक्चर है फीमेल कौन का। इसमें 2 जोड़ा है, इसमें एक है, इसमें 2 जोड़ा है, इसमें एक है। ठीक है, अब आइए हम लोग कंपैरिजन करते हैं मोसेस और इसका। ठीक है, देखिए लीवर वॉट एस्पोरोफाइट, देखिए लीवर वॉट का एस्पोरोफाइट और मोसेस का एस्पोरोफाइट। ठीक है, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं दोनों,
स्पोरोफाइट दोनों का नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। पैरासाइट और गेमेटोफाइट दोनों का स्पोरोफाइट जो है इस गेमेटोफाइट पे पैरासाइट होते हैं, इस गेमेटोफाइट पे पैरासाइट होते हैं। और पैरासाइट क्या करते हैं? ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम गेमेटोफाइट। पैरासाइट जो है गेमेटोफाइट से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। देखिए ये गेमेटोफाइट है, ये न्यूट्रिशन दे रहा है इसको स्पोरोफाइट को। गेमेटोफाइट के बारे में देखिए, मेन प्लांट बॉडी होता है ब्रायोफाइट का, लिवर वोट हो चाहे लिपमोसिस हो, दोनों का मेन प्लांट बॉडी कौन है? गेमेटोफाइट है। बिकॉज इट इज़ फोटोसिंथेसिस, और क्योंकि ये खाना बना रहा है, गार्जियन तो खाना बनाता है, तो उसका मेन फोटोसिंथेटिक प्लांट ये है। और ये जो लिवर वॉट है डोर्सी वेंट्रली क्लोजली अप्रेजन, ऊपर नीचे दोनों बराबर चिपका रहता है। और ये इरेक्ट होता है। मोसेस क्या होता है? इरेक्ट होता है। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं ब्रायोफाइट्स का। पहले लिवर वॉट का एग्जाम्पल देखते हैं, मार्केंशिया और रिक्सिया। देखिए मार्केंशिया जब करेंगे तो इसमें एक सी है, ठीक है, वन वर्ड सी, ओनली वन बॉडी विथ वन सेक्स ऑर्गन, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, अलग अलग होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायोसियस बोलेंगे, ठीक है। एक सी, एक से इसकी या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, तो उसको डायोसियस बोलेंगे। रिक्सियम देखिए इसमें डबल सी है, वन वर्ड दो सी नहीं, दो सी है तो वन बॉडी के बाद दो सेक्स ऑर्गन होगा, मेल और फीमेल दोनों साथ में होता है, सेम बॉडी पे होगा, उसको हम लोग मोनोसियस बोलेंगे, ठीक है। और मोसेस में क्या है? इसका पॉलीट्राइकम, स्पेगनम और फ्यूनेरिया इसके एग्जाम्पल। अब हम समझेंगे डायोसिस किसको बोलते हैं और मोनोसियस किसको बोलते हैं। देखिए मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, एक प्लांट है उसी के अंदर मेल फीमेल दोनों है, तो उसको हम मोनोसियस बोलेंगे। लेकिन ये अलग प्लांट है, ये अलग प्लांट है, एक प्लांट पे मेल दूसरे प्लांट पे फीमेल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायोसियस प्लांट बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लाइफ साइकिल लिवर वॉट का लाइफ साइकिल। देखिए लिवर वॉट में क्या है? देखिए ये स्पोरोफाइट है, ठीक है। स्पोरोफाइट में मियोसिस हुआ तो स्पोर बनेगा, स्पोर में माइटोसिस होगा तो आपको मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा, ठीक है। ये मेल गेमेटोफाइट है, ये फीमेल गेमेटोफाइट। ये मेल गेमेटोफाइट बनाएगा मेल स्पोर और मेल गेमिट, और फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा फीमेल गेमिट, ठीक है। तो ये फीमेल गेमिट होंगे ना, ये मेल गेमिट में क्या एंथ्रोजोइड होगा, बाइफ्लैजिलेटेड होगा, ठीक है। ये दोनों मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का वाटर के हेल्प से आके आपस में फ्यूज होंगे, फ्यूज होने के बाद ये लोग जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट में क्या होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो में माइटोसिस डिवीजन होगा, तो फिर से आपका स्पोरोफाइट देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए ये आपका लिवर वॉट का लाइफ साइकिल। अब मॉस का लाइफ साइकिल देखिए, देखिए ये स्पोरोफाइट है, ठीक है, ये स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट में क्या आपको म्यूसिस डिवीजन होगा तो बहुत सारे स्पोर बनेंगे। ये स्पोर क्या ग्रोथ करेगा तो प्रोटोनीमा बनाएगा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देख रहे हैं, प्रोटोनीमा बनेगा। ये प्रोटोनीमा आगे चल के मेल गेमेट फीमेल गेमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मेल गेमेटोफाइट फीमेल गेमेटोफाइट। अब देखिए ये कि आपको मेल गेमेटोफाइट जो है आपको मेल गेमेट बनाएगा, फीमेल गेमेटोफाइट आपको फीमेल गेमेट बनाएगा। अब जो है वाटर के हेल्प से दोनों आपको बाइफ्लैजिलेट होते हैं, तैयार कराएंगे, आपस में फ्यूज होंगे और जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट में माइटोसिस होगा, ये जाइगोट में माइटोसिस होगा, माइटोसिस से आपको एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से आपका स्पोरोफाइट बन जाएगा। फिर आपका ये है आपका मॉस का लाइफ साइकिल। अब आइए तो दोनों समझ गए, ये आपका था लिवर वॉट का लाइफ साइकिल, ये आपका मॉस का लाइफ साइकिल। अब हम देखें कैप्सूल और एस्पोरेंजिया में क्या फ़र्क है, ठीक है। कैप्सूल और एस्पोरेंजिया समझते हैं। देखिए स्पोरोसाइट अंदर के जो मटेरियल है ना उसको स्पोरोसाइट बोलेंगे, जो कि क्या टू एन होता है, ठीक है। स्पोरोसाइट यानी सेल हुआ टू एन होता है। ये बाहर का जो कवरिंग है ना, बाहर का जो कवरिंग है इसको कैप्सूल बोलेंगे या फिर एस्पोरेंजिया बोलेंगे, ठीक है। सीटा है ये, सीटा ट्रांसफ़र न्यूट्रिशन ट्रांसफ़र के लिए हेल्प करता है।
ये फूट होता है, फूट ऑब्जर्व न्यूट्रिशन। फूट क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करता है और आगे तक पहुंचाता है। ये स्पोरोफाइट का कंडीशन। ये देखिए, इसके अंदर का जो सेल है उसको स्पोरोसाइट बोलेंगे, बाहर का जो कवरिंग है उसको स्पोरेंजिया हुआ, और पूरा क्या है आपको स्पोरोफाइट बोलेंगे इंटायर स्ट्रक्चर को। देखिए, ये स्पोर्स ऑफ लिवरवर्ट गिरा, डायरेक्ट डेवलपमेंट, स्पोर डायरेक्टली जर्मिनेट इनटू गेमिट्स। स्पोर डायरेक्टली गेमेटोफाइट में बन जाता है, ठीक है। लेकिन स्पोर्स ऑफ मोसेस जो होते हैं सबसे पहले प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाएंगे, प्राइमरी प्रोटोनीमा है, उसके बाद जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनाएंगे तो इसमें लीफ निकलेगा सेकेंडरी प्रोटोनीमा में, समझे। तो लिवरवर्ट का डायरेक्ट डेवलपमेंट और मोसेस का थोड़ा इनडायरेक्ट, प्राइमरी प्रोटोनीमा, उसके बाद सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनाएंगे। देखिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कैसे होता है। प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन सरफेस एरिया फॉर वाटर ऑब्जर्वेशन बढ़ा देगा। प्रोटोनीमा सरफेस एरिया वाटर का ऑब्जर्वेशन बढ़ा देगा, बढ़ा दिया। देखिए ये आपका स्पोर गिरा, प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाया। प्राइमरी प्रोटोनीमा कैसा होता है, ग्रीन होता है, फिलामेंटस होता है, क्रीपिंग होता है, देख रहे हैं क्रीप कर रेंग रहा है। उसके बाद आपको सेकेंडरी प्रोटोनीमा कैसा होता है, लीफी होता है, देखिए पूरा लीफ स्ट्रक्चर सेकेंडरी प्रोटोनीमा। अब देखिए प्रोटोनीमा हेल्प्स इन फ्रेगमेंटेशन, कैसे होता है प्रोटोनीमा, क्या होता है फ्रेगमेंटेशन में हेल्प करता है। अब देखिए गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में कंपेयर करता है, ठीक है। गेमेटोफाइट फॉर्म गेमिट, स्पोरोफाइट स्पोर बनाता है। गेमेटोफाइट हैप्लोइड होता है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है। गेमेटोफाइट के आपको मेन प्लांट बॉडी है और स्पोरोफाइट का है पैरासाइटिक और गेमेटोफाइट। ये सिर्फ लीवर आपको ब्रायोफाइट की बात कर रहा है। गेमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक होता है और इसका नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। ये लॉन्ग लिवर होता है गेमेटोफाइट, ये शॉर्ट लिवर होता है। ये गेमेटोफाइट में कैप्सूल सीटा फूट देखने को मिलेगा, इसमें ऐसा केस नहीं मिलेगा। अब आइए लिवरवर्ट और मॉस का डिफरेंस देखते हैं। लिवरवर्ट का जो राइजवाइट है यूनिसेलुलर होता है, मॉस का भी राइजवाइट का यूनिसेलुलर होता है। लिवरवर्ट का बॉडी जो डॉर्सी वेंट्रल होता है चिपका रहता है अपने ऊपर से नीचे बराबर, और मॉस का बॉडी इरेक्ट होता है, खड़ा होता है। डिफ्रेंशिएशन इसमें लेस डिफ्रेंशिएट होता है लिवरवर्ट में, और इस मॉसेस में मोर डिफ्रेंशिएटेड देन लिवरवर्ट। लीफ लाइक स्ट्रक्चर 2 रो में प्रेजेंट होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसमें स्पाइरल अरेंजमेंट होता है। डेवलपमेंट इसका डायरेक्ट होता है और एसेक्सुअल स्ट्रक्चर गेमा होता है। इसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है और एसेक्सुअल स्ट्रक्चर इसका प्रोटोनीमा होता है, ठीक है। अब आइए हम लोग जो है देखेंगे कैसे, देखें ये ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, तब जिम्नोस्पर्म आता नहीं। तो वेल डेवलप्ड गेमेटोफाइट किस में होता है, ब्रायोफाइट में। अब जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना तो गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट का इवोल्यूशनरी बहुत कम होता है, नहीं तो रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन होता है। इसमें वेल डेवलप्ड है, इसमें पुअरली डेवलप्ड है, और जिम्नोस्पर्म में हाईली रिड्यूस्ड होता है। लेकिन रेट्रो प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन होता है स्पोरोफाइट का, ब्रायोफाइट में बहुत छोटा है, लेस टाइम के लिए इवॉल्व रहता है। टेरिडो में उससे थोड़ा एडवांस है, और सबसे ज़्यादा एडवांस में है इस तीनों में ये जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफाइट को देखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है वेल डेवलप्ड गेमेटोफाइट किस में प्रेजेंट होता है, तो गेमेटोफाइट वेल डेवलप्ड किस में है, ब्रायोफाइट में, ठीक है। हाईली रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट किस में प्रेजेंट होता है, तो जिम्नोस्पर्म में हाईली रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट देखने को मिलता है। देखें हम लोग स्फेगनम का यूज क्या देखा है। स्फेगनम क्या है, पीट जैसे यूज है आपको फ्यूल की तरह हम यूज करते हैं। यूज एज ए पैकिंग मटेरियल्स में चूँकि मॉइस्चर हो रहता है तो इसलिए पैकिंग में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है इन गार्डनिंग वगैरह में, तो इसलिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं। स्पेशल पॉइंट देखिए,
ये पॉइनर स्पीसीज अलॉन्ग, पॉइनर स्पीसीज क्या होता है, अलॉन्ग विथ लाइकन मोसेस ऑल्सो कॉलोनाइज फर्स्ट। जब जो है कॉलोनाइजेशन होता है ना, बेयर रॉक, खाली चट्टान में जब कॉलोनी बनता है, तो ये आपको जो है मोसेस के साथ, लाइकन के साथ मोसेस भी कॉलोनी बनाता है। पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, SO2 के पॉल्यूशन में देखने को नहीं मिलेगा। प्रिवेंट सॉइल अभी क्या सॉइल को बाइंड कर रखता है, इसीलिए सॉइल इरोजन से बचाएगा। सीक्रेट एसिड सॉइल फॉर्मेशन को वेदरिंग करवाएगा। और पॉलीट्राइकम यूज टू डिजॉल्व किडनी स्टोन, पॉलीट्राइकम प्लांट जो है इसका किडनी स्टोन को ख़त्म करने में मदद करता है। देखिए इसमें ब्रायोफाइट से, ब्रायोफाइट में गणेश राज जो था टर्म, इसमें क्या है गेमिटोफाइट जो है मेन प्लांट था ब्रायोफाइट में। टेरिडोफाइट में कौन होगा, एस्पोरोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी, ठीक है। इसमें क्या है एम्फीबियंस बोलते थे, इसमें अभी नहीं। ये नॉन वास्कुलर स्ट्रक्चर था, और टेरिडोफाइट क्या है वास्कुलर स्ट्रक्चर है। एम्ब्रियोफाइट इसको बोलते थे। देखिए इसमें स्मॉल नॉन वुडी था ब्रायोफाइट में, इसमें क्या है स्मॉल और वुडी स्ट्रक्चर है। ये होमोस्पोरस था ब्रायोफाइट, ये हेट्रोस्पोर है, होमो और हेट्रो दोनों हैं। और राइजवाइट्स, इसमें राइजवाइट होता है, इसमें रूट प्रेजेंट होता है। और राइजवाइट जैकेट उसका देखिए। अब आइए ब्रायोफाइट नॉन वास्कुलर एम्फीबियंस होता है बिकॉज जाइलम एंड फ्लोएम आर एब्सेंट। एम्फीबियंस क्यों होता है, बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। टेरिडोफाइट देखिए वास्कुलर एम्फीबिया बोलते हैं क्योंकि बिकॉज दे हैव जाइलम एंड फ्लोएम, बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इसको वास्कुलर एम्फीबियन बोलते हैं, इसको नॉन वास्कुलर एम्फीबियन बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग टेरिडोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। दोनों का कंपैरिजन था।